लिक्विडिटी ऐसी होती है, राइट? लिक्विडिटी हंट हम ऐसे समझेंगे और लिक्विडिटी स्वीप हम ऐसे समझेंगे। अब होती ही बार की लिक्विडिटी, राइट? बार की लिक्विडिटी क्या होता है? बार एंड जो कैंडल्स होती हैं उनको एक ही बात है, राइट? चाहे आप बार कह लो बट और चाहे लिक्विडिटी कह लो, वो सॉरी कैंडल कह लो, चीजें एक ही। तो जो बार होती है उसके हाई और लो पर लिक्विडिटी रहती है, राइट? जैसे कि ये कोई ग्रीन कैंडल है तो इसके हाई एंड लो पर जो है लिक्विडिटी रहती है। ओके, एक मिनट। यहाँ पर ये जब ग्रीन, क्या हो रहा है आज, कैसे ये ड्राइंग बन रही है? ओके, ये अगर ग्रीन कैंडल है तो इसके हाई एंड लो पर लिक्विडिटी रहती है, राइट? ये लिक्विडिटी रहती है। और जब मार्केट जो है इधर की लिक्विडिटी स्विप करती है तो ऊपर जाने की कोशिश करती है और ऊपर की लिक्विडिटी स्विप करती है तो नीचे आने की कोशिश करती है। बट इसको हम मर्ज करेंगे विद आवर मेजर टारगेट, राइट? इसको हम कैसे देखेंगे, देखो मैं बताता हूँ। ये हमारा हायर हाई था, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, राइट? ये मार्केट जो है ऊपर जा रही थी और जब जा रही थी तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ग्रीन कैंडल्स होंगी यहाँ पर, राइट, कुछ ऐसे और ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है, राइट? ऐसे कैसे भी क्लोज हो जाती है। और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप कर दी, राइट? तो इसका 50% एक लेवल बनता है, हमें पता है, हमें वो बात पता है, राइट? तो ये जो अगली ये कैंडल आती है, इसकी अगली वाली, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करती है, राइट? वीक रीडिंग में भी मैं इस चीज को और डीप में बताऊंगा, बट इसकी लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है। और जब क्लोजिंग देती है तो जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी, देखो मेजर मार्केट के साथ में इसको मर्ज कर रहा हूँ, राइट? मेजर मार्केट के टारगेट के साथ इसको मर्ज किया जा रहा है। तो जब इसके लो की लिक्विडिटी स्विप कर लेती है मार्केट और इसकी क्लोजिंग जो है किसी रेजिस्टेंस पर नहीं है इधर, राइट, किसी लेवल पर नहीं है, अगली कैंडल जो है हम श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो बायर की पोजीशन है वो डिफाइन है, बायर की जो पोजीशन है वो डिफाइन है। ऐसे हम लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट विद विक लेंगे। बट अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड अगली कैंडल जो ग्रीन कैंडल आती है वो कुछ ऐसी हो जाती है और इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप हो जाती है, तब नहीं लेना। इसके बावजूद भी अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, क्यों? क्योंकि जो मेजर टारगेट है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से इसे हम लिक्विडिटी स्विप नहीं, इसे हम पोजीशन शिफ्टिंग बोलेंगे। और हम इसको रूल सॉरी उसमें विक रीडिंग में पढ़ेंगे, इसको विक रीडिंग वाली क्लास में, राइट? तो यहाँ पर इसको लिक्विडिटी स्विप नहीं मानेंगे, हम इसको लिक्विडिटी स्विप मानेंगे। ऐसे जब मार्केट आती है और इसका सॉरी यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे क्लोज कर जाती है, इसके विक विक बड़ी हो तब भी, अगर ऐसे क्लोज कर जाती है तब भी इसकी स्विप करके क्लोज करती है, राइट? इसके ऊपर ऐसे, तो फिर हम कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई तो हमने इस लिक्विडिटी के लिए टारगेट रखा, राइट? देखो अभी देखते हैं कि देखो और क्या हो सकती है। ये बाहर जा रहे थे, राइट? ये बायर जा रहे थे और इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल आ जाता है। जब कोई लेवल आता है तब अपोजिट पार्टी आती है, अपोजिट पार्टी आई और ऐसे क्लोजिंग देती है, ऐसे क्लोजिंग देती है। अगली जो कैंडल है वो वीक हो जाती है, राइट? ऐसे वीक हो गई और जब वीक होगी, वीकनेस के बाद ही जो है अपोजिट पार्टी आएगी, बायर, कोई सपोर्ट मिलेगा तभी। तो अगली पार्टी जो होती है वो बायर की आती है। तो अब यहाँ पर इसको हम लिक्विडिटी स्विप मानेंगे कि यहाँ पर जो है ये ग्रीन कैंडल इन दो कैंडल की लिक्विडिटी स्विप कर चुकी है, राइट? अगर इसकी वीक थोड़ा नीचे भी होती तब भी वीक लिक्विडिटी स्विप कर चुकी है। तो अब हम यहाँ तक के लिए जो है
ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर माइनर स्ट्रक्चर में जाओगे ना तो ये कहीं ना कहीं हमारा हायर लो जैसे ही होगा और उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप करके कंटिन्यूशन ये दे रहे हैं, तो हम फिर जो है अपवर्ड डायरेक्शन के ऐसे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक कंटिन्यूशन का साइन होता है। दूसरी बात की बायर कब आए हैं? सेलर के वीक होने के बाद आए हैं। इस वजह से अब हम ये नहीं सोचेंगे कि जो है अपोजिट पार्टी भी आ सकती है, राइट? जी अनिल पूछो। सर इसको वैलिड पुल बैक भी तो बोलते हैं ना, जो आपने अभी समझाया। हाँ, पुल बैक तो अलग हो गया ना। पुल बैक यहाँ पर मैं लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँ, वैलिड पुल बैक भी होगा ना, सेम है नहीं? हाँ सेम ही है। वीएमए डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। वैलिड पुल बैक तो चौक मार्क करने के लिए करते हैं। अगर वैलिड पुल बैक नहीं रहेगा तो चौक नहीं रहेगा, बट वो ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, राइट? ये चीज मानना, ये चीज बताया है मैंने। तो यहाँ पर ऐसे होता है, राइट? तो मैं चार्ट पे चलता हूँ, कुछ इसके सिनेरियो अगर दिखते हैं तो दिखाता हूँ। सर ये दो कैंडल की लिक्विडिटी रेंज बाउंड मार्केट में हो तो उसमें किस तरीके से देखा जाता है? ये तो चलो टारगेट दिखाई दे रहा है कि नीचे से ऊपर है, तो हमने देख लिया। जैसे रेंज बाउंड मार्केट है उसमें दो कैंडलों को फिर कैसे रीड किया जाए इनकी लिक्विडिटी को? रेंज बाउंड मार्केट तो उसमें भी हम मेजर कॉन्टेक्स्ट को देख करके ही ट्रेड करेंगे। केवल ये नहीं देखेंगे कि जो है लिक्विडिटी स्विप हो गई तो बस ट्रेड। वहां पर मेजर क्या हो रहा है उसके साथ लिक्विडिटी को हम मिलाएंगे तो हमें और कंफर्मेशन मिलेगी। बट मेजर जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें किसी और डायरेक्शन में दिखा रहा है, और अगर लिक्विडिटी किसी और डायरेक्शन में दिखा रही तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, मेजर मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? ये इस टाइम ये स्टैक मार्केट हो रही है सर, जहाँ पर है आपके कर्सर, ये थोड़ी स्टैक टाइप की मार्केट है। हाँ, ये बेकार मार्केट है ना, देखो यहाँ पर। हाँ, इसमें लिक्विडिटी का अगर थोड़ा सा देखना, इसमें बताना एक बार। हाँ, ये अभी इसमें ट्रेड करने के लिए तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में घुसना ही पड़ेगा, है ना? तो ये मार्केट ने ऐसे हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, राइट? फिर उसके बाद सेलर आते हैं, राइट? सेलर आते हैं, अब ये गैप अप होने की वजह से बायर आते हैं, ये रेड कैंडल इसकी लिक्विडिटी स्विप कर जाती है, राइट? अब लिक्विडिटी स्विप कर जाती है तो इस वजह से अगली कैंडल ग्रीन आ जाती है। ग्रीन आ जाती है तो ये वाली कैंडल हमारी एक श्योर ट्रेड हो जाएगी, ये वाली कैंडल हमारी श्योर ट्रेड हो जाएगी। कैंडल तो वीक है ना सर, ये जो आई है ग्रीन कैंडल तो वीक है ना। अगर रेड से ऊपर क्लोजिंग करता तो हम श्योर ऊपर के लिए ट्रेड ले लेते हैं, मगर ये कैंडल तो वीक है तो नहीं ले सकते ना, ये कैंडल वीक है। हाँ, अगर आप कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके वीक दिखेगी, बट ये जो कैंडल है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक सपोर्ट पर ये स्पिनिंग पिन बार कैंडल है, राइट? दूसरी बात कि यहाँ पर सेलर की डेथ हो गई। सेलर को एक चांस मिला था कि वो इसके नीचे जा सकते, देखो सेलर आए, बार की फर्स्ट एंट्री, सेलर को फिर एक चांस मिला, वो नीचे जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए, इसी वजह से जो है फिर बायर आ गए। तो अब इसके बाद हमारी जो आप वीकनेस देखते हो, आपका मन नहीं करता ट्रेड करने का, ना करो, बट इसके बाद जो ट्रेड होगी हमारी वो बाइंग की होगी, राइट? ये चीज हमें दिमाग से नहीं। सर और एक्स्ट्रा कोई कंफर्मेशन इसके अलावा? इसके अलावा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आप रिएक्शन देख सकते हो, एंड इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए, इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए, रिएक्शन में कोई लेवल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये बायर जाते हैं, राइट? अब इस बायर की जो क्लोजिंग है, राइट, वो यहाँ पर एक ओवरलैप के लेवल पर है, इन दो रेड कैंडल के बीच में एक ओवरलैप का लेवल है, तो वहां पर क्लोजिंग अगर ना होती, उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती यहाँ पर, तो हम सक्सीड कर जाते ऊपर, राइट? आगे बढ़ जाते। बट यहाँ पर जो है होने की वजह से अपोजिट पार्टी आई, और जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट का टारगेट ऊपर है और इन कैंडल्स की क्लोजिंग किसी लेवल पर होती है तो वहां से एक दो ही कैंडल आ सकती है, मेजर एक मूवमेंट नहीं आ सकती। मेजर मूवमेंट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्विप या फिर किसी मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक से ही आएगी, यहाँ से नहीं हो सकता, राइट? या फिर ये लेवल, और दूसरी बात कोई मेजर कॉन्टेक्स्ट हायर जो इससे बिग हो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक या कुछ कोई स्विंग का रेजिस्टेंस, वो हमें जब है सपोर्ट करेगा तो दोनों चीजें मिलकर फिर वहां से मेजर मूवमेंट आ सकती है। तो फिर सेलर आते हैं, अब जब सेलर आते हैं तो इसकी क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पर वैसे ये सपोर्ट का जोन ही पूरा बनता जा रहा है, राइट? इसकी क्लोजिंग हुई है 69 पर, तो ये कैंडल है, फिर से इसने लिक्विडिटी स्विप की। तो जैसे कि मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पर बता दिया था ये दो कैंडल नहीं थी, राइट? इन तीन कैंडल को अगर हटाओगे, जो भी मैंने ड्राइंग पर बताया है, देखो लॉजिक इसके पीछे का वैसा ही है और सिनेरियोज अलग होंगे, राइट? इन तीन कैंडल को अगर गायब करते हो, बॉक्स टाइप का बना दो सर। हाँ, ये इन तीन कैंडल को अगर गायब करते हो और केवल ये कैंडल है,
तो इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, फिर उसके बाद इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप करके जो है कंटिन्यूएशन दिया है, तो हम ऊपर की ओर ट्रेड लेते हैं। मैंने बताया था ना अभी, वहां पर मैंने कैंडल छोटी बनाई थी, वो बनाई, बट इसकी लिक्विडिटी स्विप की थी, तो फिर मैंने कहा था कि ऊपर की ओर हम ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। फिर हम जो है दनादन ऊपर की ओर ट्रेड लेते, इस इनकी क्लोजिंग और रिएक्शन देख देख करके, साइकोलॉजी पढ़ के। आप समझ में आया? तो जो एक कैंडल, जी जी सर, एक जो रेड आई है इसका भी कुछ ना कुछ कारण एक बार बता सकते हैं सर, ये रेड क्यों आई है? ये वाली नहीं, जो ऊपर दनादन ट्रेड ले रहे थे, तो उसके बाद एक वीक रेड आई है ना सर, वीक टाइप की रेड आ रही है। ये वाली, जी, ये वाली रेड। जी जी। अच्छा देखो, सबसे पहली बात कि हमारा बॉस यहाँ पर था, तो एक तो बॉस हुआ है, तो बॉस होने के बाद इसने उसको टच भी नहीं किया बॉस को, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात कि अगर इसकी क्लोजिंग देखो तो 560 पर, जो कि एक 5 का मल्टीपल होता है, और 500 के बाद वाला है 60, राइट, 560 है, 00 के जस्ट बाद वाला, तो वो स्ट्रॉन्ग मार्क होता है, तो इस वजह से आ सकती है। समझ गया? जी जी जी। तो यहाँ पर जो देखो 5 के मल्टीप्लाई आपने नंबर बताया था, क्या चीज, तो 5 के मल्टीप्लाई जो नंबर बताए थे, जैसे 5 10, ये तो सब बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और एक जो मेजर 0 हुआ, एक 0 हुआ, या 00 हुआ, या 000, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, या ये 5 के मल्टीप्लाई भी काम कर जाएगा? ज्यादा ये जरूरी, ज्यादा मतलब मेजर जो होते हैं 5 ये वाले होते हैं, जो 50 होते हैं, 1000 होते हैं, 100 होते हैं, बट जैसे कि 1050 हो गया, राइट, 1050, तो ये अब तो ये 5 है, बट ये स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि 1000 के जस्ट बाद आया है, राइट। जी जी। तो इस पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर रिएक्शन देखना होता है। अगर रिएक्शन है तो फिर जो है हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यूशन का रिएक्शन है, नहीं तो हम वेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, राइट। दूसरी बात, जैसे एक चीज पूछनी और थी मुझे, जैसे 15 पे किसी लेवल पे मतलब कोई कैंडल क्लोजिंग हो रही है, और 3 कंफर्मेशन मिल रही है हमें आपका डायरेक्शन में, 3 कंफर्मेशन मिल रही है कि ऊपर जाएगी, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, मगर एक जो नेगेटिव कंफर्मेशन वो है कि ये 15 पे किसकी क्लोजिंग हो रही है, तो अपोजिट कैंडल ग्रीन रेड आ सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करें? 3 कंफर्मेशन तो टारगेट भी ऊपर है, 3 कंफर्मेशन तो मिलने पर टारगेट के साथ जाओ। हाँ, टारगेट के साथ जाओ, बट वहां पर लो इन्वेस्टमेंट लो कर दो। सपोज दैट यहाँ पर 7000 था, तो उसको आप और कम कर दो, 2000 कर दो, क्योंकि रिस्क है ना वहां पर थोड़ा सा। और जो श्योर ट्रेड मिले, देखो 5 15, अगर ये मान लीजिए यही क्लोजिंग अगर 000 पे होती तो हम ठीक है कर देते, जो आपकी, मगर 15 पे हुई है, 15 कोई ज्यादा मेजर वो लेवल नहीं है, तो जबकि 3 कंफर्मेशन मिल रही है। मेजर लेवल कई बार आपको दिखेगा कि यहाँ जो 67 है ना, 67 को वो कोई मेजर लेवल नहीं है, बट उस पर क्लोजिंग होने के बावजूद भी रिवर्सल आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रिवर्सल का रिएक्शन रहेगा, और पास्ट में मार्केट ने कुछ ऐसा किया रहेगा जिसकी वजह से जो है वहां पर कुछ हुआ है। मानते हैं कि यहाँ पर एक इंगल्फिंग पैटर्न था, और इंगल्फिंग पैटर्न होने के साथ यहाँ पर जो है 67 है, तो अब 67 तो कोई लेवल है नहीं हमारा 5 का मल्टीपल, बट यहाँ पर कोई लेवल है ना, इस वजह से हम रिएक्शन देखते हैं। सर ये कितने पीछे तक का देख सकते हैं, मतलब कितना पीछे तक का, जो पीछे आपने बोला कि मार्केट में पीछे कुछ हुआ होगा, कितना, मतलब 1 लाख 2 लाख, कितना पीछे तक का देखते हैं हम? एक ही लेग देखते हैं, बट जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, इस जगह पर, तो मैं इसमें देखता हूँ, बट देखता हूँ, अब हमारी नजरें हैं विद इन मिनी सेकंड, हम तो पूरे चार्ट का नजारा ले सकते हैं, तो ऐसे में घुमा लेता हूँ ऐसे ऐसे अपना कर्सर, ऐसे कभी भी मेरी ट्रेडिंग करते हुए देखोगे तो मैं यहाँ पर ट्रेड लगा दूंगा, तो ऐसे ऐसे किया करता हूँ, ऐसे ऐसे, तो वो मेरी ऐसे ऐसे देखा करता हूँ सब कुछ कि कहाँ, क्योंकि एक साथ कई चीजें चला करती हैं मेरे माइंड में, ठीक है। और इसी वजह से ट्रेड करते वक्त इतना ज्यादा माइंड पर प्रेशर रहता है, रिएक्शन देखना, सब कुछ देखना, और कई बार मैं बाहर को सेलर बोल जाता हूँ, भी इनको लॉस बोल देता हूँ। ये मुझसे गलती होती है, मैं अपनी वीडियो जब देखता हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास होता है, बट वो फोकस जब बहुत ज्यादा करते हैं हम वहां पर, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है। देखो जो मैंने बताया था एक्यूरेट वैसा सिनेरियो, देखो ये ऊपर जा रहे थे बाहर, राइट, ये ऊपर जा रहे थे, और ये वीकनेस के बाद हमारी एक क्या आती है, बाहर की कैंडल आती है, सॉरी सेलर की कैंडल आती है, बट ये कैंडल जो है, आप सब म्यूट रखो, मतलब बीच में से बोलते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट, डाउट मैं ले लूंगा बाद में। देखो ये जो है आती है कैंडल, तो इस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप करके इसने कंटिन्यूशन दिया है, बट हालांकि यहाँ पर वीक कैंडल है, अगर आपको डर लगे तो रुक सकते हो, बट यहाँ पर अगर एक चीज देखोगे, इसने कंटिन्यूशन दिया है और लिक्विडिटी स्विप करके, तो ये वाली जब कैंडल स्ट्रांग बनती है तो इस वाली कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हो। फिर अभी भी बॉस करने में वो है,
तो इस वाली कैंडल पर भी आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी, जो बार की लिक्विडिटी है यहाँ पर स्विप हुई है, एज इट इज यहाँ पर भी स्विप हुई है यहाँ पर। हालांकि इसने ऊपर क्लोज कर दिया, बट इधर का जो टारगेट है उसको देख करके आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। ये था बार की लिक्विडिटी स्विप करना, एंड वो मैं दिखाता हूँ, जो उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ये चीज आपको बार बार दिखेगी। ग्रीन रेड कैंडल की लिक्विडिटी ने स्विप करके कंटिन्यूएशन दिया, तो इस कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पर अब अगर आप टारगेट हमारा यहाँ के लिए है, इसको अगर लिक्विडिटी स्विप करते, इस पे डाउन ट्रेड लेते तो आपकी ठुकाई होती। इसको हम पोजीशन शिफ्ट मानते हैं। पोजीशन शिफ्ट मैं बताऊंगा आगे चल के। तो देखो कौन सी चीज वो किस डायरेक्शन में रही है, वो कहाँ पर रही, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस चीज को हम हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेलर आ रहे थे, राइट, ये सेलर आ रहे थे, बायर ने एंट्री मारी, लास्ट सेलर ने ट्राई किया, राइट, सेलर ने फिर से ट्राई किया, सेलर की डेथ हो गई। तो ये यहाँ पर एक एक्सपेंशन कैंडल होगी, इसकी जो साइड है इससे बड़ी होगी, और जब भी एक्सपेंशन कैंडल आती है तो ये हमें ये दर्शाती है कि ये सेलर डेथ हो गए, अब ये ऊपर जा सकते हैं। दूसरी बात कि इसने जो है ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी, इसकी दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है, तो ऊपर जा रहे हैं, राइट। इसकी ये यहाँ पेंडिंग है, इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप करके कंटिन्यूशन दिया है, यहाँ तक जाना है, तो इस कैंडल पर हम श्योर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई है, राइट, जो मैं सेम कलर की कैंडल में टारगेट के साथ लिक्विडिटी का बता रहा था। तो ऐसा इसको हम यहाँ पर देखेंगे, विद टारगेट विद इन इम्पल्सिव वेव अकॉर्डिंग टू टारगेट। वो वाला ये देखो, यहाँ पर इसने कंटिन्यूशन दिया, राइट, इसने कंटिन्यूशन दिया, बट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से ये लोग आए थे, फिर इसने जो है क्लोजिंग की तो फिर ये आई। बट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी के साथ साथ इस ग्रीन कैंडल की भी लिक्विडिटी स्विप कर दी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मूवमेंट हुई है, ऐसे ऐसे, ये स्विप, तो यहाँ तक के लिए हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, इन दो कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, जैसे मैं कैंडल को समझा रहा हूँ, वैसे आपको समझने की आदत डालनी है। वो वाला कोई प्रॉपर सिनेरियो मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी है, बट वो इसकी लिक्विडिटी स्विप करके इसने कंटिन्यूएशन दिया है, बट यहाँ पर इसने जो है चॉक कर दिया है, राइट। इस वजह से हमें फॉलो करने के बाद, मतलब जो भी हमारे रूल्स उसको फॉलो करने के बाद ये भी देखना रहता है कि उसने लिक्विडिटी स्विप करके कंटिन्यूएशन दिया है, बट कंटिन्यूएशन देने के साथ उसने किसी लेवल का ब्रेकआउट तो नहीं किया, या फिर किसी लेवल पर क्लोजिंग तो नहीं की है। यहाँ पर जैसे इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप करके कंटिन्यूएशन दिया है, तो एक्यूरेट सिनेरियो वो कोई दिख नहीं रहा है जो मैं दिखा सकूं। ओके, जब जैसे कोई चीज मुझे आज नहीं मिलती तो मैं स्टोरी रीड किया करता हूँ आप सबके सामने, तो वो चीज आती है तो फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट, किसी दिन। यहाँ पर आज दिख ही नहीं रही है वो चीज। जैसे ये है, इसकी लिक्विडिटी स्विप करके इसने कंटिन्यूएशन दिया, बट मैं कोई ऐसा सिनेरियो देखता हूँ जिसके अंदर ये क्लोज रहे, होती है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये, हालांकि उसके ऊपर इसने विक को टच कर लिया, बट इसकी लिक्विडिटी इस डोजी कैंडल की स्विप की है, एंड इस स्विंग की लिक्विडिटी इस पूरे मेजर स्विंग ने स्विप की है, तो फिर ये ऊपर गए हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। ओके, वो चीज मिल नहीं रही जैसा सिनेरियो में देख करके बताना चाहता था, बट दूसरे मिल रहे हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हमारा टास्क इतना ही था। और जो है हम टारगेट के साथ लिक्विडिटी, बार की लिक्विडिटी हम टारगेट के साथ देखेंगे, और स्विंग की लिक्विडिटी स्विप होने पर टारगेट शिफ्ट हो जाता है, बट स्विप होने पर हम देखेंगे कि मेजरली मार्केट किधर से आ रही है, और वहां पर जो है स्विप होने के बाद डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, राइट, डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, हम वेट करेंगे। डायरेक्ट रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम, मानते हैं कि ये मार्केट ऊपर जा रही थी, राइट, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एक स्विंग बनाते हैं, फिर ये नीचे आते हैं, इसकी लिक्विडिटी स्विप करते हैं, तो अभी हम मानते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मेजर टारगेट वहां है, यहाँ पर स्विप होती है तो डायरेक्ट रिवर्सल कर सकते हो, राइट, यहाँ पर फिर वो ऊपर चले जाएंगे। तो उस चीज को समझदारी के साथ थोड़ा सा करना है।
ओके, तो अभी जो है ये थोड़ा चीजें एडवांस है। आई नो कि फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा होगा उसको फर्स्ट टाइम ही होगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर दिक्कत हो रही होगी समझ में, बट जब देखोगे चार्ट पर और प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और मेरी वीडियोस में इन चीजों का जिक्र रहता है लाइव ट्रेडिंग की, और जो मैं कुछ पर्सनल चीजें जो है वहां पर शेयर करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग की वीडियो जब मैं आपको दूंगा तो वहां पर देखना तो समझ में। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा, पूछ सकता हूँ? हेलो पूछो 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 ना, बोल तो रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेजर एसएनआर थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि ये मेजर एसएनआर होते हैं? थोड़ा सा एक छोटा सा रिपीट कर दें एक छोटे से में कि ये एक मेजर एसएनआर होते हैं। मेजर जो लेवल होता है वो हायर लो होता है। जैसे कैंडल की बड़ी बिग हो गई, ये सब तो मतलब लेवल जो मैं बताता जाता हूँ उसको ध्यान में रखते जाओ ना। मैं मेजर किसी को नहीं कह सकता कि ये मेजर है, बट ये एक मेजर पॉइंट होते हैं जहां से एक बिग मूव आ सकता है, राइट, ये कह सकता हूँ। बट हमें एक कैंडल से मतलब रहती है, और वो कैंडल किसी छोटे मोटे रेजिस्टेंस की वजह से भी रिवर्स हो सकती है। हम वहां पर कंबाइंड करके चीजों को देखेंगे। जैसे मैं स्टोरी रीड करता हूँ ना, तो स्टोरी रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस कैंडल पर ट्रेड लेनी चाहिए थी, इस पर अवॉइड करना चाहिए था, या इसकी एक्यूरेसी कम होनी चाहिए थी, या इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए थी। समझ गए? तो ऐसा कुछ ये मतलब कि चौक होते हैं, ये मेजर होते हैं सर? ये क्या चीज? चौक ये वॉच चौक होते हैं, ये मेजर होते हैं ये? हाँ, क्योंकि यहाँ से स्विंग आया रहता है ना, यहाँ से स्विंग स्विंग देखो। अच्छा, स्विंग यहाँ से कितनी बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग, तो इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। यहाँ से सेलिंग आई है तो इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग। अब इसके बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, 5 के मल्टीपल होते हैं, राइट, ये सब हम देख करके ट्रेड करेंगे। स्टार्टिंग में पूछ रहा था क्योंकि सर देखो स्विंग से जाएंगे तो माइनर की तरफ जा सकते हैं, डायरेक्ट माइनर से स्विंग की तरफ नहीं जा सकते, तो बड़े से छोटे की तरफ। हाँ, बड़े से छोटे की तरफ, मेजर फैक्टर को दिमाग में रख करके वैसे ही। और दूसरी बात, कैंडल को रीड करेंगे, और कैंडल रीडिंग की आपको आदत डालनी है। अगर आप सोचते हैं कि बस रूल याद हो गया और जो है स्ट्रक्चर दिमाग में है, बट कैंडल बाय कैंडल आपको रीड करना नहीं आता। जैसे मैं देखो किसी दिन मैं कैंडल रीडिंग की एक पर्टिकुलर क्लास क्यों नहीं करवाता हूँ, क्योंकि अगर केवल मैं एक क्लास करूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट मैं कोई हर एक क्लास करवाने के बाद 1-2 मतलब 10-15 मिनट डेली स्टोरी रीड करता हूँ, कैंडल रीड करता हूँ, ताकि उस चीज की आपको आदत पड़ सके, और डेली जब वो चीज आपके माइंड में जाएगी तो आप उस चीज के लिए ट्रेंड हो सकोगे। इस वजह से मैं डेली करता हूँ। नहीं तो कॉन्सेप्ट बता के 1-2 जगह दिखा करके मैं एंड कर दूं, वैसा मैं नहीं करता। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, ताकि आप लोग समझ सकें। और उस चीज पर मैं प्रेशर भी दिया करता हूँ कि इस तरीके से कैंडल रीडिंग की आप लोग आदत डालिए। जब आप कैंडल रीडिंग की आदत डालते हैं तो आपको प्राइस एक्शन की मूवमेंट प्लस ये पता चलता है कि हाँ ये कैंडल पर ट्रेड करनी चाहिए थी, ये कैंडल पर अवॉइड करना चाहिए था, ये कैंडल रिस्की हो सकती थी, राइट। धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी के साथ चार्ट पर आप जो है फ्रेंडली होते जाते हो। जी 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 सर, फिर भी आप ना आज थोड़ा ज्यादा कराया आपने कैंडल स्टोरी पे, आगे से ना 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा करा दिया करना सर, इसमें थोड़ा पूछने का मौका मिल जाता है। नहीं, मुझे जिस क्लास में जितना लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग करवाता हूँ। अगर आप करते हो और कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझसे पूछ सकते हो। और उसमें जब जो एप्लीकेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट नाम की प्लेलिस्ट है, और फोर्थ में देखना, बैच फोर्थ में, थर्ड में एंड फिफ्थ में होगी, तो उसमें क्या है, वीडियो इसमें चलती नहीं है ना सर? हाँ, वो वीडियो नहीं चलती ना सर, वो तो वीडियो नहीं तो चलती। वो आपको अभी थोड़ी ना चलेगी, आपको किसी चीज पे नॉलेज कंप्लीट होने के बाद मिलेगी वो। वो नहीं तो कोर्स सर आपने बोला ना उसमें देखना, तो देखेंगे कैसे? देखेंगे कैसे? उसमें टाइटल पड़ा होगा ना, टाइटल पड़ा है वीडियोस का। सिर्फ टाइटल को पढ़ना, वीडियो नहीं देखना? नहीं, वो देखोगे मतलब स्टोरी रीडिंग 1, स्टोरी रीडिंग 2, स्टोरी रीडिंग 3, तो स्टोरी भी रीड कर करके डाली है उसमें मैंने। तो मतलब वो मिलेंगी कैसे सर, यही तो पूछ वो रहा हूँ। मिलेंगी जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब। कोर्स खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि अभी नहीं मिलेंगे ना। अभी मान लो कि एक कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट, एक कैंडल के अंदर लेवल कैसे फॉर्म होता है या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट है मेरा, तो वो आपको पढ़ाया नहीं, तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना आपके। तो प्रोसेस ये है कि पहले यहाँ पर चीजों को समझो, देखो, फिर उसके बाद पहले मैं लाइव ट्रेड करवाता था, राइट। 1-2 बैच में मैंने लाइव ट्रेड नहीं करवाता था, चार्ट पे जाकर के थोड़ा प्रैक्टिस कर, बट उसमें मेरा इतना ज्यादा भेजा खराब कर दिया था उन लोगों ने, तो इस वजह से मैंने सोचा कि स्टोरी रीड करके जो चीज मैं वहां करवाता था उसी चीज को स्टोरी रीड करके और
लाइव ट्रेड करता हूँ पर्सनली, और उस चीज को वहां पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चीज मैं यूट्यूब पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नहीं बता सकता, तो वहां पर आप लोग देख करके मुझसे सीखते हो या मेरा स्टाइल कॉपी करते हो कि एक्चुअल में कैसे चीजें देखना होता है, और मैं वहां पर सब कुछ बताता हूँ। तो इस वजह से मैंने उस चीज को रिमूव करके रिप्लेस करके ये चीज कर दिया। अब समझे? जी सर फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, देखो आपके पास जो आया तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि 70% बंदे जो ऐसे बहुत ज्यादा एडवांस है। तो अरे अगर हाँ। उन वीडियो को नहीं उनमें अगर देख लेंगे तो जब वो आप पढ़ाओगे तो उनके पास ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपसे, मतलब पूछ सकें। नहीं, बट बात यह है कि जो मेरे पढ़ाने का मॉड्यूल है वो यही है कि पहले आप चीजों को पढ़ो, मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद वहां पर जाओगे तो समझ में आएगा। वैसे डाउट हो बहुत गया तो सर समझ बीच में एक डाउट क्लास लगा देना। क्या चीज? सर जैसे लास्ट में एंड ऑफ द कोर्स हो जाए उसके बाद एक डाउट क्लास लगा देना। और क्या? हाँ, उसी में मैं लगा दूंगा। जिस दिन लास्ट क्लास रहेगी उस हाँ दिन जी। 4 मीटिंग कर दूंगा, जैसे एक एक कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब 2 मीटिंग होती है हाँ जी। 40-40 मिनट के, तो वैसे 4 कर दूंगा, सारे डाउट्स भी पूछ लेना। और लास्ट में हाँ मनी जी। मैनेजमेंट साइकोलॉजी वगैरह के बारे में बताता हूँ, तो वहां पर ज्यादा टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक दूसरी क्वेश्चन हम्म, सर, जब कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है किसी स्विंग हाई या स्विंग लो पे, और इस साइड पे मतलब टेल बनती है, उस साइड में रिट्रेसमेंट भी आ जाती है कभी कभार। हाँ आती है। रिट्रेसमेंट जब की क्या जब मूवमेंट रहती है सेलर की स्ट्रॉन्ग, सपोज दैट ऐसे मार्केट गई थी और ये सेलर की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, सेलर ही सेलर है इसमें, तो यहाँ पर बायर एंटर होंगे, फिर उसके बाद सेलर की डेथ होती है, फिर एक्सपेंशन कैंडल बनती है। और कब सेलर एंटर होंगे? जब इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग किसी लेवल पर होगी। सर दूसरी साइड पे भी आ जाती है, जिस साइड पे टेल बनती सर, विक बनती है, विक अगर नीचे मतलब हाँ नीचे बनाए टेल नीचे, हाँ इस साइड पे भी कैंडल आ सकती है टेल टेल के सर, मतलब कैंडल 1-2 आके फिर वापस अच्छा, मुड़ जाए यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नीचे। कर जाए, हाँ इस तरह। ऐसा तो कोई केस होता नहीं, बट कब आएगी देखो, जब यहाँ पर अगर आती है कैंडल, ये गई कैंडल, ये ऊपर गई और ये नीचे आती है, और यहाँ पर रेड कैंडल स्विप करती है, ये ऐसे, राइट, और ग्रीन कैंडल आती है, ये वाली, तो ज्यादातर केसेस में नहीं आती, बट अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर आ जाती है तो अभी इसके नीचे, तो अब हम ये देखेंगे कि जो लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट वो खारिज हो चुका है, और फिर वो नीचे आ जाएंगे। बायर को एक मौका मिला था ऊपर जाने का, बट उन्होंने वीकनेस दिखा दी। सेलर ने यहाँ पर इंगल्फ कर लिया है बायर। इसमें तो सर कॉन्सेप्ट खत्म होता है लिक्विडिटी स्वीप, उसमें सर ये इस वीक का ब्रेकआउट होना जरूरी है क्या? इसका ना, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में ये एसएमसी की लैंग्वेज में जाओगे तो चौक यहाँ पर स्विफ्ट हुआ है, राइट, वो एडवांस है और वो हमारे यहाँ का है भी नहीं, बट सिर्फ ये समझो कि जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर हम नीचे की ओर कर देंगे स्टार्ट ट्रेड करना। सर ये सिनेरियो जब बॉस पे मतलब बॉस पे लिक्विडिटी स्वीप हो तो मतलब फिर लिक्विडिटी बॉस पर जब स्विप होती है ना, तो वहां पर कई बार लिक्विडिटी स्विप होने के बावजूद भी कंटिन्यूशन आ जाता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट रिवर्स मत करो, क्योंकि वो मेजर टारगेट है, मेजर ट्रेंड है, वो सिर्फ देखेगा फिर भी कंटिन्यू। जब स्विप होकर के वहां पर रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आती तब फिर सोचो, फिर भी अभी भी ट्रेंड अप है, फिर भी अभी भी ट्रेंड अप है। एक यहाँ से लिक्विडिटी स्विप होती है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएंगे। मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप होती है, तो इस जोन में आप ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा रिस्की कर रहे हैं, या फिर मार्केट कुछ ऐसी रही हो, मेजर मार्केट की मूवमेंट ऐसी रही हो और यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो, तब फिर वो गिर सकते हैं। अब समझ में आया? यहाँ पर बॉस होगा, ये छोटा स्ट्रक्चर रहा, ठीक है सर। तो ऐसे चीजों का कैंडल है क्या एक्सपेंशन जो कैंडल है सर, इसकी पहचान बताना सर, आप तो पहचान लेते हो, एक बार बताना इसकी पहचानते कैसे हैं? मैं आपको एक टास्क देता हूँ, इसमें मैंने कल की लेक्चर में एक्सपेंशन कैंडल के बारे में बात किया है, और वहां पर जो है किसने पूछा था, वहां पर क्वेश्चन पूछा था राठौर साहब हमारे थे, उनका नाम ही नहीं याद आ रहा अभी, क्या नाम था? विक्रम राठौड़ थे, पता नहीं, विक्रम राठौड़। आप ही थे क्या? नहीं, मैंने तो वो बताया था, आपने बोला था मेरा शॉर्ट वीडियो देखा था क्या? मैंने तो बोला मैंने देखा था वो। हाँ मैं बताता हूँ, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, उसका नाम पवन राठौर थे। हाँ, राठौड़। हाँ,
उनसे पूछना या फिर जो है आप जहाँ पर उन्होंने बात की उसको देख के, मैंने डिटेल में बताया है, आपके मुझे समझ में नहीं आया तो बुरा मत मानना मेरे बातों को, बट नहीं सर, एक जो है वो बताता टास्क देता हूँ, आप इस चीज को समझ के आइए, पढ़ के आइए, और फिर अगर ना समझ में आए तब पूछना एक्सपेंशन कैंडल वहां पर क्यों बनती है और कैसे ट्रेड लेना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है ट्रेडिंग में एक्चुअल में, वो चीज आपको देखना है। कहाँ पर बनती है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर ज्यादा बनती है, जब सेलर की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी फर्स्ट बाय, सपोज रेजिस्टेंस पे कुछ भी बताया आपने, ठीक है, ऐसी बात है। फिर मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, 8 मिनट रिमेन है अभी खत्म होने में, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज जो है मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। ओके, अब हम जो है कल अगर मॉर्निंग में क्लास होगी तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज अभी थोड़ा सा रेस्ट होगा, राइट, क्योंकि अभी आज हाँ जी सर, बिल्कुल अभी रेस्ट तो सर 1-2 दिन नहीं तो बाउंस मार जाएगा सब आपके ऊपर से, है हाँ ना? जी, यही तो रिपीट कर लें सर, गैप मिलेगा तो वही तो, नहीं तो मैं तो एक ही मतलब वो सर आपके YouTube वाले वीडियो सर वो भी अभी पड़े हैं, हाँ, उनको भी देखना बाकी है सर। उसको देखो, उसमें भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट जो हाँ। लगे कि नोट्स में तो नोट्स में लिख लेना, क्योंकि मैंने वहां पर नहीं सर, मैं तो नोट्स लिख रहा हूँ सर। और वहां पर मतलब कि स्ट्रक्चर वगैरह में मैंने कुछ भी वहां पर हाइड नहीं किया है, रिएक्शन वगैरह में हाइड किया था, तो रिएक्शन में उसमें तो सर शायद आपने वो भी बताया है, एक करेक्टिव वेव का टारगेट भी बताया उसमें तो। हाँ, तो इसमें करेक्टिव वेव का टारगेट वही हो सकता है जहां पर बायर वीक हो सकती, इसी वजह से मैंने कहा देख लो उसको, यहाँ पर मैंने देखा था वो टाइटल। हाँ, तो वहां समझ में आ जाएगा। देखो जो चीज YouTube पर भी डाल दी है ना, तो इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि जो एडवांस है उस पर ज्यादा फोकस कर दूं, और जो YouTube वगैरह पर आई होप कि आप लोग देख कर ही आए होंगे, तो इस वजह से उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करता। सर, एक मतलब छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आपने रिलेटेड वीडियो ना सर वो सर ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया करो उनका थोड़ा सा। मैं करता हूँ, देखो हाँ, वो जो जैसे कि लिक्विडिटी स्विप पर और इन सब पर, राइट। हाँ, तो सर वो मतलब साथ में देख लें, मतलब पता चल जाएगा ये इस चीज का जो है 1-2 दिन का टाइम रहेगा, तो आप अनिल मुझे पर्सनल हाँ। मैसेज करके कहा करो कि सर तो वीडियोस देख दो, तो ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इन सब पर जो वीडियोस हैं लाइव पड़ी हैं, और आप खुद ही चेकआउट करोगे तो आपको मिल जाएगा। और आज से अब आपको जो है मेरी ट्रेड समझ में आती होगी कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, किन चीजों की बात कर रहा हूँ, मेजर टारगेट के बारे में। जब कैंडल्स पे आ जाएंगे तो कैंडल पर भी समझ में आने वाला है, हम कैंडल्स पर ही आने वाले हैं अगली क्लास से। तो इसकी कोई वीडियो पड़ी है जो एक्सपेंशन कैंडल की कोई? हाँ, छोटी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, दूसरी तीसरी वीडियो होगी शॉर्ट। अच्छा, ओके, ठीक है, देखता हूँ समझ पाते हैं सर जी। नहीं समझ लेंगे सर इतना, क्योंकि बाकी चीजें तो बताई दी और बाकी उसके अंदर कंसेप्ट है तो उसे मिला के एक बार देख लेंगे। हाँ, बोलते वो साहब। ओके, सभी को गुड नाइट, बाय, और हम मिलेंगे फिर कल मॉर्निंग में क्लास होगी तो ठीक है, अदरवाइज 2-3 दिन आप लोग भी रेस्ट ले लोगे, नहीं तो सब बाउंस मार जाएगा हाँ जी सर, है ना, ज्यादा हो जाएगा। और आप लोगों में सही उब गए होंगे कुछ लोग, कैसा इंसान है लगातार क्लास करवा रहा है, राइट, उब गए नहीं सर, वो तो नहीं है कि ऐसा रिपीट होते चले ना सर। मैं तो चाहता हूँ कि 12 घंटे कंटिन्यू क्लास करा के डाउट एकदम खत्म करा दें, बाकी तो आपकी क्लास। ऐसे में नहीं बन पाओगे ट्रेडर ना, नहीं तो मेरे कमर मुकेश भाई आप करेग हो करेग हो आप। नहीं करेक्ट भाई, देखो आदमी तो पागल की होता है, पागल या तो पागल रहता है या तो पागल कुछ कर जाता है, वरना तो पागल है ही। मानते हो कि नहीं? आप हमारी ले रहे हो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो कुछ काम करने के लिए तो पागल होना पड़ेगा, रियल में तो पागल, या तो रियल में पागल हो जाओगे या कुछ करके पागल हो। आपको फॉरेक्स का नॉलेज है, हमें वो नहीं है, थोड़ा दिक्कत वो है। अरे भैया नॉलेज मुझे कुछ नहीं था, मैं वो आपको नॉलेज है फॉरेक्स, थोड़ा बहुत नाम भी जानते हो ना, तो वो भी बड़ी चीज है आपके लिए, हम तो वो भी नहीं जानते। अरे नहीं सर, जो जानते हैं उनके बराबर तो मैं साथ कुछ भी नहीं हूँ, तभी तो यहाँ पर आया। अच्छा मुकेश, मुझे बताओ कि आपने मेरे अकॉर्डिंग जो भी लॉस किया है, आपने खुद की नॉलेज पे लॉस कम किया है, सिग्नल और ग्रुप के चक्कर में ज्यादा लॉस किया है, क्या मैं सही बात? सिंगल और ग्रुप के चक्कर में मैं ना सर मैं बताता हूँ रियल, मैं ना सिग्नल फ्रेगमेंट पर मुझे पता था, इन पर भरोसा नहीं था सर मुझे ना। मैं ऐसा कोई मेंटोर हो रहा था कि यार देखो डेली कब तक किसी के भरोसे रहेंगे सर, कोई ढंग का मेंटोर मिल जाए, एक बार सिखा दे, उसके बाद कहानी खत्म है यार। ये मेरा मानना था, इसी के पीछे कोर्स इतने करे, मैंने बताया ना सर 40 से ज्यादा लाख रुपए मैंने कोर्स में खत्म कर दिए, पर मुझे कोई ढंग का भी मेंटोर मिल नहीं रहा है। तो
बस यही है सर, बाकी कोल्ड टिप्स में मैं ज्यादा भरोसा नहीं करा मैंने शुरू से सर, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनने के चक्कर में ही रहा मैं सर। तो कोर्स करते थे, इंडिकेटर वाले कोर्स करते थे क्या? सर इंडिकेटर यही है, ट्रांजैक्शन इंडिकेटर, रेटेस्ट, ये होना है वो होना है, ट्रायंगल बना दिया उन्होंने। अरे वो सब रिटेलर्स वाली चीजें पढ़ाई जो मार्केट में काम हाँ नहीं करती। तो मैं बता रहा हूँ सर, जो सर मैंने तो जी LMBO से गया था। तो सर आपको एक बड़े बड़े जो आपको यूट्यूब वगैरह पे देखते हो ना, बड़े बड़े यूट्यूबर, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हुआ, सुनील मेघरानी हुए, ये मोटे मोटे 2.5-4 लाख रुपए लेते हैं कोर्स कराने के, ये ट्रेन लाइन भी नहीं बताते। सबसे बड़े क्या बोलूं सर, मैं बोल नहीं विवेक बिंद्रा सकता। वो ट्रेडिंग सिखाते हैं क्या विवेक बिंद्रा? उसका भी कोर्स है हमारे, उसका ट्रेडिंग, उसका स्टॉक मार्केट में कोर्स है। जो अभी मोटिवेशनल विवेक बिंद्रा नहीं है, हाँ डॉक्टर जानता विवेक हूँ। बिंद्रा, हाँ विवेक बिंद्रा हाँ, जानता हूँ। जिन्होंने अपनी लुगाई को पीटा था नोएडा में, अच्छा वायरल हो गए थे। हाँ महेश बेरी ने टांग भी खींची थी उनकी। हाँ ये न्यूज में मैंने देखा हाँ। था, काफी समय पहले की बात है ना? नहीं ज्यादा, मतलब ये मान लो तो 7-8 महीने हो गए। हाँ तो दूसरों को वही, डिबेट करता, दूसरी शादी करी थी उसने सर, FI दर्ज भी हो गई थी। नोएडा में तो रहता है ये विवेक बिंद्रा, इसने भी कुछ 70 और मतलब 1,05,000 रुपए की समथिंग खा लिया इसने मेरा। और क्या जी। अरे यार जानते हैं जितने इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस करके कोर्स वगैरह बेचते हैं, तो उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होता, वो बस अपनी लाइफ स्टाइल देख के दिखा करके इन्फ्लुएंस करते हैं। बट एक्चुअल में जो नॉलेजेबल पर्सन रहेगा ना, उसको देखो वो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांत माहौल में जीवन को जीना पसंद करता है, राइट? क्योंकि जब शांत रहता है ना, तो वो डीप डाइव कर पाता है, किसी भी चीज में एक्सपीरियंस कर पाता है। और जो चोचलेबाजी करते हैं ना, इधर उधर फेंकते रहते हैं, मुझे सब वो बात मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है। बट मैं यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वजह से कहीं भी कोई लीक कर सर आपके देखो 5,000 फॉलोवर है, 5 या 7,000, तो आपका यूट्यूब पे मतलब नाम कहीं आता ही नहीं है, तो आप लोग तक हम कैसे, जो हाई 5,000 कहाँ है मेरे? 28,000 है। 28,000 है, 28,000। 28,000 2.8 के पॉइंट कुछ के। भाई पहले तो आपकी वीडियो भी सर बड़ी मुश्किल से निकली है सर। वो तो पता है क्या, मेरे माइंड में कुछ दिनों से कंसेप्ट चल रहा था, बहुत परेशान था सर मैं, जब आपसे नहीं मिला था। मेरा क्या यार, ये कैंडल के अंदर ही सब कुछ होता है, ये कैंडल ही बता देती है अगली कैंडल बनेगी क्या, ये कैंडल के अंदर होता क्या है यार। तो ये सोच रहा था काफी ज्यादा, तो 2-3 दिन के अंदर आपकी वीडियो थी, उस कैंडल के अंदर आपने मार्किंग कर रखी थी यार, वो बात और जो मेरे दिमाग में चल रही वो मैच करके, उसी बात को मैच करके मैंने आपकी वीडियो खगालना स्टार्ट करा सर। बाकी मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर जाओ वहां पर जाओ,